कमर दर्द बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में। कमर दर्द, सर्वाइकल का दर्द बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो कमर दर्द के साथ आते हैं और काफ़ी बार तो अपना ऑपरेशन तक करवा लेते हैं, और ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारे पेशेंट आजकल टाइम में मेरे पास आते हैं जिनकी कमर दर्द ठीक नहीं हो रही है। तो आज हम इसी समस्या के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम इससे जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रॉबिन न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल करनाल से। तो कमर दर्द के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत कॉमन जो कमर दर्द होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सर्वाइकल पेन, जो ऊपर कमर के ऊपरी भाग में पाया जाता है, जिसमें यहाँ पे काफ़ी बारी कुछ एक मोटा सा हमारा गोला सा बन जाता है, जो काफ़ी पेशेंट मेरे को दिखाते हैं। या लोअर बैक पेन भी बहुत कॉमन है हमारे समाज के अंदर। तो ये दो तरह के कमर दर्द बहुत कॉमनली होते हैं। काफ़ी बारी ये समझा जाता है कि जो कमर दर्द है ये एक हड्डी की तकलीफ के कारण हो रहा है, मगर हड्डी की तकलीफ से ज़्यादा जो कॉमन है वो है नसों की और मांसपेशियों की कमजोरी के कारण कमर का दर्द होना। बहुत सारे पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक कैल्शियम की दवाई खाते रहते हैं, दर्दों की गोलियां हर रोज दर्द की गोली खाते हैं, मगर जब तक खाते हैं खाली तभी तक ठीक रहते हैं, उसके बाद दोबारा दर्द हो जाता है। तो आज हम जानते हैं कि कैसे इस चीज़ को बिल्कुल हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या जरूरी है कि अपना जो पोस्चर है कमर का वो हम ठीक रखें। बहुत जरूरी है कि हम अपनी कमर का पोस्चर ठीक रखें। तो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि हम कमर का पोस्चर कैसे ठीक रख सकते हैं। आप बैठिए यहाँ। तो हम देखेंगे कि जो पेशेंट है काफ़ी बारी वो उनका जो सिटिंग पोस्चर होता है वो गलत होता है। कैसे वो बैठते हैं, गर्दन को झुका लीजिए, कमर को झुका लीजिए, कमर को भी रोल कर लेते हैं और गर्दन को भी रोल कर लेते हैं। बच्चे आजकल के पढ़ाई ऐसे कर रहे हैं, अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा झुका के कमर को पूरी तरह गोला बना के, जबकि ये पोस्चर बिल्कुल गलत है। हमें कैसे करना है, सीधा करिए। अपनी कमर को हमें यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, गर्दन को हमें स्ट्रेट रखना है। अगर हमें थोड़ा सा झुकना है, बुक अगर हमारी नीचे है, तो यहाँ से हमारी जो हिप बोन है इससे हम कमर को सीधा रखते हुए अपने टांगों को और अपनी जो कमर है इसके बीच के एंगल को हम बनाएंगे और अपने आप को थोड़ा सा झुकाएंगे, कमर को सीधा रखते हुए, जैसे अभी इन्होंने कर रखा है, और गर्दन को सीधा रखते हुए हम ऐसे रखेंगे। इससे क्या होगा, जब हमारी कमर सीधी रहेगी तो कमर के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। दूसरा यही चीज़ जो है, जब हमको कोई भी चीज़ नीचे से उठानी है ज़मीन से, तो हम काफ़ी बारी कैसे करते हैं, उठिए। अगर आपको कोई भी चीज़ उठानी है तो आप कैसे उठाते हैं, उठा के दिखाइए। देखिए ये कैसे अपनी कमर का गोला बना ले रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है एंगल। हमें क्या करना है, इन्होंने क्या गलती करी, इन्होंने घुटने नहीं मोड़े और इन्होंने हिप बोन को भी, हिप जॉइंट को भी नहीं अच्छे से यूज़ करा। हमें नी जॉइंट को और हिप जॉइंट को अच्छे से यूटिलाइज करना है। जब हमें कुछ चीज़ उठानी है तो हम अपने नी जॉइंट को और हिप जॉइंट को नीचे लेके जाएंगे। ये मूवमेंट जरूर करेंगे, कमर को सीधा रखते हुए, और नीचे से कोई चीज़ उठाएंगे। कैसे करोगे, करके दिखाओ। हाँ, नी जॉइंट को और हिप जॉइंट को हम मूवमेंट में लाएंगे, कमर को सीधा रखते हुए, और कोई नीचे से चीज़ उठाएंगे। तीसरा, जब हमको सोना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमें सोना है तो कैसे सोना है। आओ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आइए। तो जब हमें सोना है तो जो तकिया है, तकिया हमारा बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। तकिए की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तकिया जो है वो हमारी गर्दन से नीचे तक हमारा तकिया अगर आ जाएगा तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। मतलब हम तकिए को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखें। अगर हम खाली तकिए को सर के नीचे रखेंगे तो हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इन्होंने जो तकिया रखा है वो लगभग ठीक रखा है कि तकिए को नीचे तक इन्होंने रखा है, खाली सर के नीचे नहीं रखा है। तो इससे हमारी गर्दन, हमारी बैक दोनों सपोर्ट हो जाती हैं। तो ये है हमारे सोने का सही तरीका। तो अगर हम अपने बैठने का, नीचे से सामान उठाने का, उठने का, जब हमें चलना है तो चलना कैसे है, हमें बिल्कुल स्ट्रेट होके अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए सीधा देख के चलना है। कई बारी चलने का पोस्चर क्या होता है, कई बारी चलने का पोस्चर होता है ये, हम ऐसे चलते हैं। आजकल बहुत बच्चे ऐसे चलने लग गए हैं, जबकि हमें चलना स्ट्रेट है ना, मिलिट्री मैन की तरह, पुलिस की तरह हमें स्ट्रेट चलना है। हमें अपनी कमर को खोल के, अपने शोल्डर्स को ओपन करके हम अगर ऐसे चलेंगे तो हमारी कमर का दर्द नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की। हम क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे हम
ठीक रह सके। चलो एक्सरसाइज करने से पहले हम आपको कुछ स्लीपिंग टिप्स देते हैं, क्योंकि अच्छी नींद का भी होना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। काफ़ी बारी आप शूज़ उतार लीजिए, ऊपर आ जाइए। काफ़ी बारी देखा जाता है कि जब जो पेशेंट होता है ना, सारे दिन का थका हुआ, स्ट्रेस में, टेंशन में घर आता है, और उसी टेंशन के दौरान जब वो सो जाता है ना, तो हमारी सारी मसल्स में भी टेंशन हुई होती है। सारी मसल्स की जो टेंशन होती है वो रिलैक्स नहीं होती है, और हम सोने चले जाते हैं और हम सुबह उठ के देखते हैं हमारी कमर में दर्द हुआ पड़ा है, हमारी शोल्डर में दर्द हुआ पड़ा है, हमारी बाजू में दर्द हो रहा है। तो कैसे ठीक करनी है? तो सबसे पहले जब भी आप सोने के लिए जाएं, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। एकदम आप सीधे लेट जाएंगे, जो तकिया है उसको थोड़ा नीचे तक रखेंगे, है ना, तकिए को थोड़ा नीचे तक रखेंगे। बाजू को ऐसे भी रख सकते हैं या हम सीधी भी कर सकते हैं। अब आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट करना है और अपने बॉडी के एक एक पार्ट को हमें रिलैक्स करना है, अनुभव करना है कि हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। ये वैसे प्रोसीजर जो है ये 20 मिनट का है, मगर मैं आपको केवल 1 मिनट में करके दिखाता हूँ। आपको इस प्रोसीजर को 20 मिनट में रात को करना है। कैसे करना है? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन करिए कि आपकी पैर जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हैं और आपके पाँव बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप बहुत शांत जगह में है, माहौल बहुत शांत है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है और अपने पैरों को हल्का मूव भी कर सकते हैं। देखिए, महसूस करिए कि आपके पैर जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। अपने ब्रेन को बार बार सिग्नल दें कि आपके पाँव बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपना ध्यान अपनी टांगों की तरफ लगाइए, हल्का सा मूव करिए अपनी टांगों को और सोचिए, कोशिश करिए कि आपकी टांगों की मसल्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल आपकी टांगों की मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो रही हैं। अनुभव करिए कि आपकी टांगों की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं। पेशेंट हमारे पास खाली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हैं, पेशेंट नहीं है ये, आपको खाली सिखाने के लिए है, इसलिए इन्होंने जीन्स पहन रखी है, बेल्ट लगा रखी है। आपको नहीं, आपको रिलैक्स होके बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ों में सोना बहुत ज़रूरी है। आप कुर्ते पजामे में या अपनी नॉर्मल घर की ड्रेस जो है, अपना नाइट वियर है, बहुत ही एक शांति प्रिय जो आपका एक अच्छी ड्रेस हो वो पहन के सोएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी, कमर का दर्द, सर का दर्द, ये सारे दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने अब टांगों को रिलैक्स करा, उसके बाद अपना ध्यान जो है पेट पे अपना केंद्रित करिए और कोशिश करिए कि आपकी पेट की मसल्स भी अब बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपके शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। अनुभव करिए, थोड़ा सा हिला के देख सकते हैं कि क्या मेरे शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हैं, क्या मेरी कमर बिल्कुल रिलैक्स है, और कोशिश करिए उनको रिलैक्स करने की। ठीक है, फिर अपनी बाजुओं पे उसके बाद अपना ध्यान लेके आइए, गर्दन पे लेके आइए, चेहरे की मसल्स को अपनी अनुभव करिए और कोशिश करिए हम बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में हैं। जब हम अपने मन को सिग्नल देते हैं ना, तो हमारी सारी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो ऐसे हमें कोशिश करनी है। आखिरी में सर से लेके पैरों तक, पैरों से लेके सर तक हमें हर अपने बॉडी पार्ट को धीरे 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 रिलैक्स करते हुए जाना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगे। उठ चाहिए अब, है ना, बहुत अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगे और हम ठीक रह पाएंगे। तो नींद बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे सोइए, टाइम पे सुबह उठिए, और सुबह उठ के क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है। क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं? सबसे पहले हमें जो एक्सरसाइजेज हैं हमारी कमर के लिए, वो हैं कि हम अपनी नेक मसल्स को अच्छे से रिलैक्स करें। कैसे कर सकते हैं? आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। कैसे कर सकते हैं? अपनी गर्दन नीचे करके एक पूरा चक्कर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हम अपनी गर्दन की मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ और एक्सरसाइजेज हैं गर्दन के लिए। हम अपने सर को इस तरफ पुश करें और हाथ को इस तरफ पुश करें। कैसे? ऐसे, फिर इस हाथ से, फिर पीछे सर को पीछे लेके जाएं, हाथों से आगे पुश करें, ऐसे, फिर आगे। ऐसे करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। हम अपनी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एब्डोमेन को, चेस्ट को और बैक को हम प्लैंक्स कर सकते हैं। आप प्लैंक की एक्सरसाइजेस, कोर मसल्स की एक्सरसाइजेस हम अगर करते हैं तो इससे हमारा कोर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
जो लड़के हैं वो पुशअप कर सकते हैं, हाफ पुशअप कर सकते हैं, जिससे हम अपने घुटने जो हैं वो ज़मीन पर लगाते हैं। अगर हम ये एक्सरसाइजेस डेली करेंगे, डेली अपनी नींद को अच्छा रखेंगे, अपने सिटिंग पोस्चर को, उठने को, बैठने को हम सही रखेंगे, तो हमारी कमर का जो दर्द है वो जड़ से चला जाएगा। ये कैल्शियम की कमी बहुत कम पेशेंट्स में होती है, उसके कारण ज़्यादा नहीं होता, ये होता है मांसपेशियों और नसों की कमजोरी करके। इसके अंदर बहुत जरूरी है प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी लेना, ताकि आपकी जो मसल्स हैं बैक की वो स्ट्रांग बने। अपने आप को रिलैक्स रखना, अपने आप को अच्छी नींद लेना, ताकि हमारी जो नसें हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। इसके अंदर जो हम दवाई भी देते हैं, काफ़ी बारी जिन पेशेंट्स को इनसे आराम नहीं आता है, वो भी हम नसों को स्ट्रांग करने की दवाई देते हैं। जब हमारी नर्व स्ट्रांग हो जाती है तो हमें बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना पड़ता और हमारा कमर का दर्द जो है वो बिल्कुल जड़ से चला जाता है। तो जिस को भी कमर का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, लोअर बैक में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लोग बैठ ही नहीं पाते हैं, सर्वाइकल का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको ये डेली एक्सरसाइजेस करनी है। पेन किलर तब लेनी है जब हमें बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा। पेन किलर भी कोशिश करनी है ओवर द काउंटर अपने आप जाके नहीं ले लेनी, अगर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हल्की पेन किलर लेनी है, किसी को भी दर्द है तो पहले पैरासीटामोल लेनी है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ट्रामेडोल और बहुत सारी खराब पेन किलर्स ले लेते हैं, ये पेन किलर्स अच्छी नहीं है। हल्की पेन किलर्स हमें हमेशा पहले लेनी चाहिए, लाइक पैरासीटामोल। और क्यों ना हम जड़ से इलाज करें ना, दवाई से अच्छा है हम जड़ से इलाज करें, एक्सरसाइज करें, अपने पोस्चर को ठीक करें, खान पान को ठीक करें, अपनी निंद्रा को ठीक करें। अगर हम इन सब को ठीक करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। फिर भी ठीक नहीं होती तो नसों की कुछ टॉनिक ले सकते हैं, है ना। और लास्ट रिजॉर्ट होता है पेन किलर, जब बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो अगर हम ऐसे करेंगे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन से बच जाएंगे। और जरूर हमें ऐसे करना है, अपनी सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी बनाना है, खुद सोसाइटी बनाना है। और आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर रॉबिन न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल सेक्टर 7 करनाल से।